और जिनको संसार पसंद करता है उनको हमारे भगवान पसंद नहीं करते। दोपहरिया में भगवान जब पैदा हुए तो किसी ने पूछा, चंद्रमा ने पूछा कि प्रभु ये बताइए आप दोपहर में आए हैं, हम आपके दर्शन करें कैसे? अच्छा कैसे पूछ लिया? बहुत सुंदर एक आता है, तुलसीदास जी ने लिखा है, जिस समय भगवान प्रकट हुए हैं उस समय है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सब लोग उनकी वंदना करते हैं। चूंकि कथा हम पहले आपको सुना ही चुके हैं कि प्रेम में पढ़ करके भगवान ने माता कौशल्या ने कैसे कैसे लीला करी, रोना है गाना है, सारी चीजें आपको हम बता ही चुके हैं। बाबा ने यह लिखा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान इच्छा से मर्द जन्म लेते हैं और मैया की इच्छा पर प्रभु रोना शुरू करते हैं। जब रोना शुरू कर दिया तो दासी पहुंच करके राजा दशरथ को सूचना देती है। बाल लीला की सुंदर काग भुसुंडी जी को भ्रम हो गया, कहीं ये ब्रह्म नहीं हो सकता। परीक्षा लेने चले आए। कैसे परीक्षा ले रहे हैं? हमारे ठाकुर जी दशरथ जी के आंगन में सुंदर मक्खन और रोटी खा रहे हैं और पैर में उनके पाजे बज रही है, छुन छुन कमर में करधनी है। सूरदास जी ने लिखा है, ठुमक की चलत पग। ऐसे है महाराज, ठुमक की चलत रामचंद्र बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की। देखिए भगवान और थोड़ा से बढ़ गए हैं, ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। आइए थोड़ा से भगवान के चरणारविंद में चलते हैं, दर्शन करें। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, रघुबर
श्री रामचंद्र भगवान काकभुसुंडी जी को जब भ्रम हो गया प्रभु की बाल लीला को देखकर तो दौड़े दौड़े आए। अब सोचे कि अब परीक्षा कर ली जाए, तो कहते हैं कैसे परीक्षा ली जाए। तो भाई देखिए, हर आदमी जब देखता है बच्चों का सन्निकटता पाना चाहता है। काकभुसुंडी जी ने देखा बड़ा सुंदर अवसर, भाई पेड़ पर बैठे रहते थे, टुकुर टुकुर भगवान को देखा करते थे। एक दिन जब इन्होंने देखा कि माता दौड़ा रहे हैं, गिर रहे, उठ रहे, भाग रहे, तो उन्होंने कहा ब्रह्म हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म गिरता नहीं, ब्रह्म को कोई पकड़ नहीं सकता, ब्रह्म रो नहीं सकता, ब्रह्म समदर्शी है, समभाव है, एक रस है। परीक्षा लेने के लिए दौड़े दौड़े आए। सूरदास जी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, वही काग के भाग पड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो मक्खन रोटी। काकभुसुंडी जी ने कहा कि ब्रह्मा होंगे, भगवान होंगे, तो अब हमको 2 मिनट में पकड़ लेंगे, और अगर साधारण मनुष्य होंगे तो हमको कहाँ पकड़ पाएंगे। काकभुसुंडी की रोटी छीने और चले भाग। और जब चले भाग तो भगवान ने कहा अच्छा बच्चा परीक्षा ले रहे हो, ठीक है अब लो। भगवानों चल पड़े पीछे पीछे। बीच की दूरी 2 अंगुल, यही कहा गया जीव और ब्रह्म के बीच कितने दूरी है, 2 अंगुल। यह दूरी ऐसी है कि आज तक कोई मिटा ही नहीं पाया। काकभुसुंडी जी बेचारे एड़ी चोटी का जोर लगा दिए, लेकिन 2 अंगुल से कम नहीं कर पाए, ना अधिक कर पाए। भगवान कौतुकारी, उन्होंने कहा बस हम इससे कम नहीं करेंगे, पकड़ेंगे नहीं, तुमको आभास करा देंगे खाली कि हम कौन है। लगे रहे पीछे, लगे रहे पीछे, भागते भागते एकदम थक गए। जब तो खड़े हो गए। और जब खड़े हुए, जैसे काकभुसुंडी जी खड़े हो, भगवान बड़ा सा उपाय जमाई लिए, और जैसे उन्होंने जमाई लिया, जमाई का प्रेशर इतना तेज था कि काकभुसुंडी जी चले गए पेट में। काकभुसुंडी जी पेट में गए, पेट में जाना कि उनका दिमाग पैदल हो गया। अब उनके पेट में जब पहुंचे तो देख रहे हैं कि करोड़ों ब्रह्मांड है, एक भी नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड, और करोड़ों शंकर घूम रहे हैं नाग लपेटे, करोड़ों विष्णु चक्र से दर्शन लिए घूम रहे, करोड़ों नारद विष्णु फलाना ढमाका सब। कई पृथ्वी दिखी, कई चंद्रमा, कई सूर्य दिखे, कई राजा दशरथ दिखे, कई कौशल्या दिखी, लेकिन भगवान एक ही दिखे। जिसको बाहर देखा था वही अंदर दिखे। जहां भी जितने स्वरूप दिखाई पड़े, सब जगह भगवान का वही स्वरूप दिखा। तब उन्होंने कहा बंदौ बाल रूप सोई राम। काकभुसुंडी के इष्ट हैं बाल स्वरूप भगवान श्री राम। वो हरि और उनको नहीं जानते नारायण कौन है, वो सिर्फ भगवान राम को पूछते हैं कब के, जब छोटे रहे तब। बाल स्वरूप बंदो बाल रूप सोई राम। भगवान बाल लीला करते हैं, थोड़ा उम्र बढ़ी तो विश्वामित्र जी मारीच बाहु उनकी जग की हमेशा खंडन किया करते हैं, जग रक्षा के लिए मांगते हैं। राजा दशरथ ने दे दिया, मणिनाथ को किए समझाने पर दिया, ले गए। जिस समय भगवान राम जग रक्षा के लिए गए थे, 14 वर्ष 7 महीने की अवस्था थी भगवान। और रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान ने 7 दिन विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा की है। कृतिवास रामायण में मिलता है कि 14 दिन करी, 15 दिन करी है। कृतिवास रामायण में बाबा ने लिखा है 7 दिन करी है। अच्छा, जब पहुंच गए, पहुंच के भगवान ने क्या किया, रात को सोए हैं। जब गुरु भगवान सोने लगे तो लगे चरण चापन दो भाई।
रात में बहुत मनाने के बाद सोने गए तो जब राम सोए तो लक्ष्मण जी पकड़ लिए, मानो कसम खाए हों एक के बाद एक। रामों ने कहा भैया तुम थके हो, तुम अब सो जाओ, हम ठीक हैं। और प्रातः काल की व्यवस्था यह है कि उनके पहले जगतपति जागे राम सुजान, भगवान गुरु के उठने के पहले जग गए। और जगे तो क्या किया, नित्य क्रिया करी। गुरु अभी नहाने भी नहीं गए हैं, भागे भागे चले गए, पुष्प वाटिका फूल तोड़ कर लाए, फूल ला करके तब तक गुरु भगवान नहा चुके हैं, पुष्प ला कर दिया। और विश्वामित्र जी ने क्या किया, सुमन पाय मुनि पूजा की नहीं, आशीष पुण्य दुई भाई ने दी। अब कोई पूछे कि पहले तपस्या करके आशीर्वाद क्यों दिया, भाई फूल पहले लाए थे तो तपस्या तो आशीर्वाद को पहले दे देते। मानो यह कथा संदेश दे रही है, किसी को कुछ देने के पहले पहले आप अपने पास उसका अर्जन करें। और आशीर्वाद में क्या दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। यज्ञ रक्षा हो गई, पहुंचे बाबा लेकर के कहा जनकपुरी, धनुष यज्ञ में पहुंचे। कैसे कैसे धनुष टूटा ये आप सभी लोग जानते हैं। समय चूंकि एक कथा भागवत महापुराण की राम कथा नहीं है, इसलिए इसमें बहुत अधिक विस्तार नहीं देना है। विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे वहां, और जैसे जनक जी ने कहा, जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, तजहुआस निज निज गृह जाहूं, लिखान विधि बयते विवाहू। लक्ष्मण जी भैया बिल्कुल तमतमा के खड़े हो गए, कहे जहां रघुवंशी बैठे हो, अरे जहां की बात छोड़िए, जिस रघुवंशियों के सामने कहने की बात छोड़िए, जिस सभा में रघुवंशी का केवल पदार्पण हो जाए, उस सभा में ऐसी बात कहने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। कहा